नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। ऐसी कई खबरें आपके सामने आई होंगी जहां पर लोग सड़क, बिजली और पानी से हमेशा परेशान नजर आते होंगे और अक्सर ये खबर हमने आपको दिखाई है। लेकिन आज हम एक खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसा मसला सामने आया है जहां सड़क को लेकर ऐसी उलझनें हो गई हैं कि दो लोगों के बीच में ये सड़क जो है वो अटक गई है। यानी कि यहाँ पर सड़क इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि ये दो विधायकों या फिर हम कह सकते हैं दो राजनीतिक दल यहाँ पर सामने आ गए हैं। इस वजह से ये सड़क का जो डेवलपमेंट है या सड़क जो है वो बन नहीं पा रही है। खबर बाजपुर के एक गांव से है जहां सड़क का हाल बेहाल है। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में आता है। सभी लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि काफी टाइम से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिसमें आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही बात करें बच्चों की तो स्कूली बच्चे आते हैं, धूल से उनका हाल बुरा हो जाता है क्योंकि यह रोड बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत में है। क्षेत्रीय विधायक गदरपुर विधानसभा के अरविंद पांडे हैं और बात करें एरिया वाइज की तो एरिया बाजपुर में आता है। जनता परेशान है कि समस्या लेकर जाएं तो किसके पास जाएं। तो ये आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जनता अपनी समस्या को लेकर परेशान है। तो आइए सुनते हैं कि यहाँ की जनता का क्या कहना है। बनना चाहिए भाई, हम तो बड़े परेशान है निकलने से। हाँ, रास्ता बनना चाहिए। और क्या, पढ़ने जाते हैं इतने परेशान रहते हैं बच्चे। में बच्चे आते हैं तो हमारे वहाँ 250-300 बच्चे हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। पानी भर जाता है, कभी आजकल कीचड़ तो नहीं हो रहा, थोड़ा गिट्टी पड़ गई, लेकिन ये जल्दी से जल्दी बन जाए तो बच्चों के लिए हमारे बहुत आसानी होगी। और बहुत धूल धक्कड़ होती है इससे, जैसे गाड़ियाँ निकलती हैं, डंपर निकलते हैं तो बहुत धूल उड़ती है। इसलिए जो है हम चाहेंगे सरकार से कि जल्दी से जल्दी इसका बनाने की कृपा करें। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, क्या पूरा मामला है? कब से सड़क नहीं बन पाई है? क्या पूरा मसला है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इसमें सड़क जो है वो उलझी हुई है दो लोगों के बीच में। पूरा मामला विस्तार से बताइए। आपको बताए बच्चों को तो काफी दिक्कत होती है, काफी परेशानी होती है क्योंकि यहाँ जो रोड है इसमें बहुत ज्यादा धूल है और अगर बरसात पड़ जाए तो यहाँ कीचड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है। उससे जो बच्चों के कपड़े भी खराब होते हैं, स्कूल जाने में दिक्कत होती है। कई बार बच्चे जो है अपने साइकिलों से गिर भी गए, कईयों को चोट भी लग चुकी है। मतलब काफी समस्या है क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र माने तो ये क्षेत्र जो आता है गदरपुर में आता है और जो यहाँ तहसील है वो बाजपुर में आती है स्नेहा। ठीक है, तो यहाँ पर गदरपुर से अरविंद पांडे विधायक हैं और यशपाल आर्य जो हैं वो बाजपुर से हैं। तो क्या इन दोनों के बीच का मसला जो है इस वजह से सड़क नहीं बन पा रही है? जो है अरविंद पांडे जो है वो विधायक बीजेपी से आते हैं और जो यशपाल आर्य हैं वो कांग्रेस से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक विधायक निधि से जो रोड बनते हैं चाहिए तो इनको भी यहाँ कम से कम जो इन बच्चों को परेशानी हो रही है, जो यहाँ पे रहते हैं उनको परेशानी हो रही है। तो दोनों एक जनता के प्रतिनिधि हैं, दोनों को जो है बात जो है सुननी चाहिए और जो ये कार्य है विधायक निधि से भी करवा सकते हैं। जी स्नेहा। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आपके आजू बाजू वहाँ पे लोग उपस्थित नजर आ रहे हैं। दो चार लोगों से वहाँ पे पूछिए किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कब से ये सड़क नहीं बन पा रही है। साथ ही ये भी पूछिएगा कि शिकायत कहाँ तक इन्होंने की है या फिर शिकायत की ही नहीं अभी तक। मैं स्नेहा पब्लिक से बात करो, आप यहाँ डेली आते जाते हैं रोड पे, आपको क्या दिक्कतें क्या परेशानी आती है? सर, बरसातों में तो इतनी कीचड़ हो जाती है कि आना जाना दुश्वार हो जाता है। और यही ITI है, विद्या मंदिर स्कूल भी है, उसमें बच्चों को काफी परेशानियां होती हैं। वो आने जाने में इतनी परेशानियां होती हैं कि कपड़े साइकिलों के कपड़े खराब हो जाते हैं बच्चों के, जो गिर जाते हैं। तो अच्छा, मेरे को पता लगा भी आप भी 2-4 बार गिरे हैं यहाँ पे। हाँ सर, एक बार अभी बरसातों में ही हाथों में इतनी कीचड़ थी कि गिर गए थे, चोट फेट लगी थी, खिल गए थे सारे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार से भी? सरकार से यही कहना कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण हो जाए और जो ये परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है हुसैन। 2 साल हो गए तो चलते मैं बाइक से जाता हूँ, ये फ्री में पत्थर से फिसल के गिर गया गड्ढे में। बहुत तो सामना करना पड़ा है और काफी मेरे बंदे आते हैं मिस्त्री, उन्हें बहुत दिक्कत पड़ती है। बाकी कोई वो सुनवाई नहीं हो रही इस रोड पर। 2 साल से मैं देख रहा हूँ सर। अच्छा, आपका क्या मानना है कि आपने किसी कंप्लेंट भी की है? नहीं, ये तो सर पांडे जी को अपने होना चाहिए, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। सबसे मेन चीज विकास। अब इन चीजों पर मान लो कोई ध्यान ही नहीं दे रही पब्लिक। मान लो ये मंत्री जी अपने हैं, धामी जी हैं, इन चीजों पर रोड पर जल्दी से
कार्रवाई करनी चाहिए। 2 साल हो गए। ठीक है भूपेन जी, क्या बिल्कुल, अपडेट मिले अभी तक? जो ये सड़क है काफी सालों से जो है इसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लोगों का कहना यही है कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों की तरफ मंत्रियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो लोगों को ये परेशानी हो रही है, ये परेशानियों का सामना ना करना पड़े। स्नेहा, ठीक है भूपेन जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कब से ये सड़क नहीं बन पाई है, क्योंकि हम ड्यूरेशन जानना चाहती हूँ कि अगर शिकायत लोग कर रहे हैं तो कब से ये इनकी बात की सुनवाई नहीं की जा रही है? से खस्ता है लगभग 2 साल से, जो बहुत ज्यादा हालत जो है इसकी खस्ता हो चुकी है। 2 साल से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है और 2 साल से जो इधर के जो विधायक हैं या मंत्री हैं, मतलब इस रोड बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं है। ये हमारे चैनल के माध्यम से हम इनका जो ध्यान है किसी ना किसी तरीके से इस तरफ आकर्षण करें कि कम से कम इस जनता की परेशानियों का समाधान करें, जनता की समस्याओं को सुने और उनका निवारण करें। जी स्नेहा। ठीक है भूपेन जी, ये जो जैसे बाजपुर ग्राम है, बाजपुर में ये जो गांव है, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि अरविंद पांडे जो है वो बीजेपी के विधायक है और यशपाल आर्य जो है कांग्रेस के विधायक है। ये अच्छे सेंट्रल उसमें भी काम कर चुके हैं, यानी कि अच्छे मंत्री माने जाते हैं। यहाँ पर अरविंद पांडे जी अगर यहाँ पर विधायक हैं बीजेपी के, तो किस तरीके से, क्या और भी चीजें यहाँ पर ऐसे ही मिसमैनेज्ड हैं? यानी कि सड़क को छोड़कर हम और भी चीजों की बात करें अगर, तो और भी चीजों का डेवलपमेंट कुछ इसी तरह सड़क जैसा ही है क्या? बिल्कुल स्नेहा, बता दूं जो ये बाजपुर क्षेत्र है, यहाँ जो है खनन का बहुत बड़ा कारोबार होता है। यहाँ बहुत सारे स्टोन क्रशर्स है और वहाँ की अगर बात करूं तो वहाँ स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा खस्ता हालत में। रोड तो खस्ता हालत में है ही है, क्योंकि यहाँ जो डंपर भर के चलते हैं, ओवरलोड चलते हैं, तो उस वजह से जो है रोडों का जो नुकसान होता है, रोड टूट जाते हैं। लेकिन फिर जो इसका जो सीधा जो फायदा है वो सरकार को तो मिलता है, लेकिन जनता को नहीं मिलता। स्नेहा, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब भूपेन जी, यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क मेरे को नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने अभी बात की तो वहाँ पर लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है भूपेन जी, हमारे साथ अरविंद पांडे जी जुड़ चुके हैं जो कि विधायक हैं गदरपुर से। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। अरविंद जी, ये बाजपुर के गांव में सड़क को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं, क्या आपका ये मामला आपके संज्ञान में है? कौन से गांव में? बाजपुर के रोड से जो जाता है गांव, वहां पर जो रोड है, जो मेन रोड है, वहां पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ भूपेन जी भी वहीं से कनेक्टेड हमारे संवाददाता, और वहां पर लोगों का ये कहना है कि हम 2 साल से शिकायत करते नजर आ रहे हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, पहले तो ये पता लगे कौन से गांव की सड़क? भूपेन जी, भूपेन जी, भूपेन जी, ठीक है। अरविंद पांडे जी, ये मामला बाजपुर क्षेत्र का ही है, ठीक है। हम वहां संवाददाता से हम जगह कंफर्म करेंगे, लेकिन वहां से हम जुड़े हुए थे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे इसलिए मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपको सड़क को लेकर वहां पर और लोगों का, ठीक है, अगर आप सड़क हम नहीं बता पाए आपको, तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर डेवलपमेंट जो है उस तरीके का नहीं हो पा रहा है, लोगों का कहना है। अभी थोड़ी देर पहले ही लोग वहां पे कनेक्टेड हुए नजर आए थे। हेलो जी अरविंद जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं कुछ सामने आया है जी, तो वहाँ जी, आपको मैं गांव का नाम बताती हूँ, मीडिया गांव है, मीडिया में मुड़िया। हाँ अरविंद पांडे जी, आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही है। जी, थोड़ा सा अगर आप नेटवर्क कंफर्टेबल उसमें जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, खबर जो बाजपुर से है, गांव मुड़िया, जहां पर सड़क का हाल बेहाल है। अगर क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में आता है।
सभी लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि काफी टाइम से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वालों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे वहां पे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर बुरा हाल है और 2 साल से लोग शिकायत कर रहे हैं, ऐसा कहना है। और साफ तौर पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सड़क का डेवलपमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी स्पष्ट तौर पर ये गांव का नाम बताइए, किस गांव का मसला है, क्योंकि अरविंद पांडे जी पूछ रहे थे। बिल्कुल स्नेहा, मैं बता दूं, ग्राम है, ग्राम पंचायत मुंडिया पिस्तौर में आता है, विधानसभा गदरपुर में आता है। ये जो विधायक मुंडिया पिस्तौर, ग्राम का नाम है मुंडिया पिस्तौर। जी स्नेहा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लोग जो हैं मौजूद वहां पर, उनका कहना है कि यहाँ पर उन्होंने शिकायत की है और यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। भूपेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ स्नेहा। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि ये जो मसला है, ये लोग शिकायत करने गए हैं और वहां पे उनकी सुनवाई नहीं हुई है लगभग 2 साल से। स्नेहा, मुझे आप एक बार क्वेश्चन अपना दोबारा दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन जी। अपना। भूपेंद्र जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद, इस गांव के जो लोग हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो अपनी शिकायत लेके गए हैं और उनकी शिकायत का जो हल है वो अभी तक नहीं निकला है। लगभग 2 साल से शिकायत की जा रही है। बिल्कुल स्नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, संस्थापक हैं, ITI के जो है, सबने जो है शिकायत पत्र भी दिया था। लेकिन बात यही आ जाती है कि जो क्षेत्र है वो गदरपुर में, लेकिन जो यहाँ की जो तहसील है वो यशपाल आर्य जी की उसमें आ जाती है। मतलब बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो ये गांव है, ये दब गया है गांव, और इसका जो विकास है वो दब चुका है स्नेहा। यहाँ पर अरविंद पांडे जी अभी कुछ देर पहले कनेक्ट हुए थे, लेकिन मैंने उनको बाजपुर करके बताया। वो स्पष्ट तौर पर गांव का नाम पूछना चाह रहे थे, उस वक्त आपकी आवाज नहीं कनेक्ट हो पा रही थी। उनको अभी मुझे नहीं लगता कि उनके संज्ञान में ये मामला है इस गांव का। स्नेहा, ये जो बीच में काम भी करवाया था, उसके बाद नाम पे जो बरसात पड़ी, बरसात में रोड खराब हो गई, पानी से रोड खराब हो गई, रोड टिक नहीं पाई, उसमें फिल्टे बन गए। तो उसमें जो है मिट्टी डाली गई, लोगों की तरफ से मिट्टी डाली गई। जब मिट्टी डाली गई तो बरसात पड़ी तो कीचड़ हो गया, परेशान हुए, बच्चे गिरे, बच्चों को चोटें लग गई। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अरविंद पांडे जी, चलो मैं मानता हूँ उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन उनको कम से कम ये चाहिए कि मैं अपने क्षेत्र में जाके ये देखूं, जिन्होंने मुझे वोट दिया है वो सुकून की जिंदगी जी भी रहे हैं या नहीं जी रहे। हाँ, जब इलेक्शन होता है उस वक्त सब गांव याद आ जाते हैं, उस वक्त सारे क्षेत्र याद आ जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, सीट सत्ता मिल जाती, सत्ता में आ जाता है, वो आ जाते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं, गाँव का नाम भूल जाते हैं, एड्रेस भूल जाते हैं, गांव का एड्रेस भूल जाते हैं, लोगों को भूल जाते हैं। ये आम बात हो गई स्नेहा। ठीक है भूपेंद्र जी, लोगों से पूछिए कि अगर हम सड़क की बात करें, चलिए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, जैसा कि आपने बताया, उस मसले में अटकी हुई है सड़क, लेकिन यहाँ पर और भी चीजों को लेके थोड़ा सा लोगों से पूछिएगा कि क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ जो आपको जो दिक्कतें आई हैं, हमने शिकायतें भी आपने की है, तो दिक्कत है, बहुत परेशान है, बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, हम आते जाते खुद परेशान है। कोई शिकायत भी की किसी से आपने? बहुत शिकायतें करी, लेकिन वो सुनता कौन है, सुनता कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। तो आपकी क्या सरकार से क्या रोड हमारा सही हो जाए, फसला आने जाने के लिए, और क्या, यही दिक्कत है। जी स्नेहा, लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जो रोड है उसकी जो है वो दुरुस्त हो जाए, ताकि जो उनको परेशानियां हैं जो उनका सामना ना करना पड़े, उनके बच्चों को परेशान ना होना पड़े, उनको ना परेशान होना पड़े, क्योंकि जब बरसात पड़ती है तो बरसात से कीचड़ होता है, तो कीचड़ से आदमी गिरते हैं तो उनको चोटें भी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं स्नेहा कि जो विधायक हैं ये मंत्री भी रह चुके हैं। अरविंद पांडे
शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और यशपाल आर्य जो है वो परिवहन मंत्री रह चुके हैं। मंत्री होने के बाद भी जो है ऐसा मंजर आप देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही ये दुखद है कि ऐसा मंजर देखने को मिला कि लोग सड़कों की वजह से, जहाँ बीजेपी सरकार कहती है विकास, सड़कों का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, कई विकास के मुद्दों को लेकर बात करते हैं, लेकिन यहाँ जब धरातल पर देखा जाए तो विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो है एक नारा ही रह चुका है, ना कि धरातल पे कोई विकास है। जी स्नेहा। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। और अभी आपने कुछ देर पहले एक वहाँ के व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोड तो छोड़िए, यहाँ पर और भी चीजों को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यानी कि असंतुष्ट लोग हैं यहाँ पर, अगर हम डेवलपमेंट को लेकर बात करें, विकास को लेकर बात करें तो। बिल्कुल स्नेहा, डेवलप को लेकर, शिक्षा को लेके और स्वास्थ्य को लेके, सड़कों को लेके, देखो मुद्दे तो यही हैं। शिक्षा सही मिले, स्वास्थ्य सही मिले, स्वास्थ्य से जो सुविधाएं वो सही मिले, और जो रास्ते हैं, रोड है वो सही मिले। अगर वही जनता को पर्याप्त नहीं मिल रहा तो सरकार को जो है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो जनता की परेशानी है उसका हल निकल सके। और जो जनता के बीच में से जनता के प्रतिनिधि जनता बनाती है, जिनको अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो प्रतिनिधि को भी चाहिए कि हम उस जनता का ख्याल रखें, उस जनता को हम उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े हों। अगर उनको कोई परेशानी है तो हम उनके साथ खड़े हों। लेकिन यहाँ देखने वाली बात सबसे बड़ी सामने जो यही आ रही है, आपको बता दूं कि यहाँ रोडों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र जी हम ये भी देख सकते हैं कि यशपाल आर्य भी तो इस रोड के ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं, वो भी तो एक्शन लेते नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो ये रोड है ये सत्ता की बलि चढ़ चुका है। ना कांग्रेस ना बीजेपी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। यशपाल आर्य से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, पांडे जी से भी, लेकिन दोनों जो है एक हिसाब से देखा जाए तो इस रोड को लेके, इस गांव की समस्या को लेके दोनों के कान के नीचे जो है जूं नहीं रेंग रही। जी स्नेहा। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर यशपाल आर्य भी बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, साथ ही हम अरविंद पांडे की बात करें तो बिल्कुल भी सक्रिय। लेकिन ये लोगों के बीच में यहाँ पर नागरिक जो है, वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, वो परेशान होती नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, वहाँ के क्षेत्र और एरिया की बात कर रहे हैं, तो यह मसला तो उलझा ही रह जाएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ऐसे ही कुछ तालमेल देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्नेहा, मैं आपको बता दूं, यहाँ के कुछ लोग जो है आने वाला इलेक्शन, जैसे लोकसभा का चुनाव आने वाला है, प्रधानी का चुनाव आने वाला है, तो लोग जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें रोष है लोगों में, इस सड़क को लेके, इस सुविधा को लेके। तो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में इस गांव के जो बोर्ड है, जो यहाँ के लोग हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ये सुनिश्चित कर पाए कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। जी स्नेहा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जनता भी काफी कंफ्यूज नजर आ जाती है चुनाव के वक्त में, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो यहाँ पर नेताओं के रुख कुछ और ही नजर आते हैं। इसलिए यहाँ पर जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि किसको हम चुने और कौन हमारा साथ दे सकता है और नहीं दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बाजपुर की। बाजपुर में एक गांव है वहां की, जहां पर सड़क का हाल बेहाल है। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में आता है और सभी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि काफी टाइम से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिसमें आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में सड़क पानी से पूरी भर जाती है, जिसकी वजह से और भी समस्याएं सामने आ जाती हैं। यहाँ पर बात सड़क की है, साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की भी है कि लोगों ने शिकायत की, शिकायत करने के बाद भी निराकरण नहीं निकल रहा है। यहाँ पर जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि दो समुदायों के बीच में, हम कह सकते दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में मसला उलझा हुआ है। यहाँ पर किसी का भी ध्यान उस सड़क पर नहीं है, क्योंकि ये उलझी हुई सड़क मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि लगातार शिकायत के बाद भी किस तरीके से वहां पर एक्शन लिया जाता है। क्या वहां की सड़क बन पाती है या फिर इसी तरह लोग वहां पर उलझे हुए उस सड़क के मसले को लेकर हमेशा उलझे हुए नजर आते हैं। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।